सपना देखने में, सपने को पूरा करने में, एक व्यापार खड़ा करने में अरसा बीत जाता है। कई बार पुश्तें, नस्लें बीत जाती हैं और उसके बाद कोई व्यापार खड़ा होता है। लेकिन जब कोई बर्बाद करना चाहेगा, एक भीड़, एक पागल भीड़ जब करती है तो क्या करती है वो ये देख लीजिए। ये यहाँ पर हीरो के शोरूम का गोडाउन है और ये जो बाइकें आप देख रहे हैं जो इस तरफ हैं, जो इस तरफ की बाइकें लगी हैं, वो करीब 15-30 बाइकें हैं। इन बाइकों को पुलिस ने रिकवर किया है। हीरो के गोडाउन से करीब 250 बाइकें गायब हैं। 250 के आसपास का आंकड़ा है। वो बाइकें 31 जुलाई को एक भीड़ ने, एक मॉब ने उस दंगे, उस दिन का फ़ायदा उठाकर जो है इस बिजनेसमैन को निशाना बनाया है और यहाँ से बाइकें लेकर के लोग लूट कर गए हैं। और पुलिस ने जो रिकवर किया है वो, हमें पुलिस वालों से बात हुई है, जो यहाँ कुछ लोग पुलिस वाले बैठे हैं, उन्होंने जो अंदाज़न बताया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, उन्होंने अंदाज़न बताया कि भाई साहब जो भी रिकवरी हुई है वो 20 से 30 के बाइक के आसपास है, वो ला करके यहाँ रख दिया है। अब चूँकि इन बाइकों में जो नई बाइक्स होती हैं इनमें ज़्यादा तेल होता नहीं है, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती हैं, तो बाइक लूटने को तो लूट लिया, लेकिन वो चूंकि ज़्यादा दूर तक गई नहीं तो किसी ने खेत में, किसी ने सड़क पर कहीं से ही छोड़ के वो दंगाई भागा है वहाँ से। तो पुलिस से जो रिकवर हो चुकी है वो ये बाइक्स हैं। आपने मेवात में हीरो शोरूम के लूटने की खबर सुनी होगी, वो कहानी, वो विजुअल आप देख लीजिए। ये हालत है इस जगह की और लूटने की कोशिश की गई। तो दंगे का जो चेहरा होता है ना, उसका दंगे भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। वो भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खास मकसद के साथ आते हैं। तो कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि लूटो, खसूटो। तो वो जो लुटेरे आते हैं उस भीड़ में, उन लुटेरों ने इस शोरूम से गाड़ियां लेकर ले गए थे। फिलहाल ये गाड़ियां बरामद हुई हैं। मेवात में वही सन्नाटा अब तक है जो हमने 1 तारीख को देखा था। दुकानें नहीं खुल रही हैं, बाजारें बंद हैं, मंडी वगैरह में थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन समाज में भरोसे का संकट अब भी है। हमारे ठीक पीछे आपको एक बस दिख रही है, वो बस देखिए, अलवर लिखा हुआ है, अशोका लिखा हुआ है। इस बस को जो है दंगाइयों ने पकड़ा है, रोड पर छीना है इस बस को, और इस बस को अगवा करने के बाद इस दीवार में टक्कर मारी गई है। ये दीवार देख लीजिए, इस गेट से अंदर आए होंगे और इस दीवार में टक्कर मारी है। ये दीवार साइबर सेल की दीवार है, साइबर सेल थाने की, और ये दीवार की हालत आप देख लीजिए। ये तोड़ा क्यों है? ये तोड़ा इसलिए है क्योंकि अभी अप्रैल के महीने में बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर इस जामताड़ा 2 में, मेवात के इस नूह इलाके को, नूह जिले को आप जामताड़ा 2 भी कह लीजिए। झारखंड वाला जामताड़ा नहीं है, दूसरा जामताड़ा, जहाँ से ऑनलाइन फर्जीवाड़ा, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। उसमें करीब 150 लोगों से ज़्यादा की गिरफ्तारी हुई और नामजद किए गए लोग, और इस थाने में उनके रिकॉर्ड्स भी हैं। अब चूंकि वो रिकॉर्ड्स तबाह हो जाएं, उनको बर्बाद कर दिया जाए, कैसे भी अपना नाम छुपा लिया जाए, इसके पीछे बड़े लोग शामिल होंगे जिन्होंने ये आइडिया दिया होगा कुछ दंगाइयों को कि उस भीड़ के अंदर जो कुछ अपने मकसद के साथ छुपे थे कि जाओ साइबर सेल का जो थाना है उसको कैसे भी कुछ बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। एक ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे ये मंशा रही होगी कि उस गिरफ्तारी से जुड़े, जो बड़े फ्रॉड से जुड़े लोग थे, वो रिकॉर्ड्स ख़त्म हो जाएं और ये साइबर सेल का थाना, यहाँ की मंडी है नूह में, उस मंडी के अंदर है। और देख लीजिए वो मारा गया, और जैसे तैसे चूँकि फोर्स यहाँ पर थी तो उन्होंने अपना बचाव किया और दंगाइयों को यहाँ से खदेड़ दिया। तो साइबर सेल की जो कार्रवाई अप्रैल में की थी, उसका बदला दंगाइयों ने उस दंगे की आड़ में लिया है साइबर सेल के लोगों से। नूह का साइबर सेल थाना, इसको भी बर्बाद और तबाह करने की कोशिश दंगाइयों ने 31 जुलाई को की थी, और कोशिश के पीछे केवल एक मकसद था कि अपने रिकॉर्ड्स तबाह कर दिए जाएं। जो रिकॉर्ड्स इस थाने में दर्ज होंगी, जो जमा होंगी, वो पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स, उनको बर्बाद कर दिया जाए। दंगे की आड़ में कुछ लोग इस मकसद के साथ आए थे। ये देख लीजिए, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह, इसको तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे तैसे यहाँ चूँकि फोर्स तैनात थी, उन्होंने बचाया। एक बस के सहारे साइबर सेल थाने की दीवार गिरा दी गई, और आप इससे समझ लीजिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश होगी। और नूह में अब भी वही सन्नाटा, वही खामोशी है पूरे शहर में। तो सवाल है, ये खामोशी, ये समाज के बीच जो खाई गहरी हुई है, इसको पाटने के लिए सरकार और समाज के लोग ये कब तक क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।